तो कैसे हो सारे के सारे। तो दोस्तों देखो, तबीयत खराब तो वैसा ही हो गया मेरा, थोड़ा सा फीवर हो गया है। बाय द वे थोड़ा सा फीवर नहीं हुआ, पूरा हो चुका है, तभी मेरा चेहरा ऐसा है। नहीं तो भाई ग्लो मारता भाई मेरा चेहरा। हाँ भाई ग्लो मारता है। अब देखो मैं थोड़ा सा ना, खाना खाने का मन नहीं कर रहा मेरा, कुछ कुछ ना चटकारदार खाने का मन कर रहा है। वो खा नहीं सकता ना, मेरे घर में बना नहीं है, क्योंकि अब मैं बाहर खाऊंगा तो समझ रहे हो तबीयत खराब हो जाएगा और ज़्यादा। इसलिए मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर का समझ रहा, ऑयली चीज़ ना जल्दी ख़राब करती है शरीर को। और अंदर जो बनता है घर में ऑयली चीज़, वो ख़राब नहीं करती है। लोगों का कहना है, मेरा नहीं, वो तो घर वालों का कहना है। बन वही रहा है, बाहर भी वही, घर में भी वही, बस बात अलग है, घर और बाहर का फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क वरक नहीं है। बाकी सब जगह अलग अलग होता ही है, आप लोगों को पता है। अब देखो, अब मेरा गैरेज से मन भर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ नौकरी करने को। अब देखो, नौकरी तो मैं कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि मिल नहीं रहा है। और मिल जाएगा तो हो सकता कर लूँगा, लेकिन अभी मिल नहीं रहा फिलहाल, हाल ही में तो अभी नहीं मिल रहा है। अब जस्ट बिकॉज देखो, 15 लाख रुपए की डिग्री होती जो ना, 15 लाख रुपए की डिग्री, अगर 15 करोड़ की सैलरी ना दे महीने का, तो उस डिग्री को ना जला देना चाहिए, वाकई में जला लेना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जितने मिलता है उसी में खुश रहो। भाई तू खुश रहा है, ठीक है। ए भाई तू क्या कर रहा है यार, क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या टाइम खराब कर रहा है। जा तू भाई, मारना है यार ब्रो, मारना है जल्दी जाके। भाई भाई तेरे लिए कुछ नहीं है भाई, तू जाके मर जा तू, ठीक है। अब देख, टाइम खराब करेगा तो मैं एक बात बता दूं, एक बार टाइम निकल जाने के बाद वो लौट कर नहीं आता, इसलिए टाइम खोटी मत कर भाई, जल्दी जा मारने। भाई 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 खत्म कर कहानी, खत्म कर भाई, वहीं पे कहानी खत्म कर ले। वाकई में दोस्तों मेरा यही कहना है, अगर 15 लाख 10 लाख रुपए की डिग्री अगर ना आप लोगों को 10 या 15 करोड़ की सैलरी नहीं दे रही है, तो उस डिग्री को सही में जला दो, वाकई में जला देना चाहिए। और नहीं जला पा रहे हो तो बताओ, मैं जला दूंगा, नहीं जला। और बस कुछ नहीं करना है, बस एक माचिस की तीली लेनी है, थोड़ा सा आगे जलाना है लकड़ी वगैरह का, उसमें डाल के तुरंत जला दो भाई, तुरंत ही जला दो भाई, वाकई में बता रहा हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा तो अच्छा बिजनेस है। अब बिजनेस वाकई में मैं नहीं सोच रहा हूँ करने को, नौकरी करने को सोच रहा हूँ भाई दूसरे का। नौकरी में क्या है, देखो, मतलब एक इंसान को ना ना ढंग से जी सकता है ना ढंग से मर सकता है, वो मीडियम में रहेगा अगर वो नौकरी में है तो। ना वो ज़्यादा सोच सकता है, ना वो ज़्यादा दिखा सकता है। बस यही कह रहा हूँ, नौकरी में यही है दोस्तों, ईएमआई वगैरह बस चलती रहेगी तुम्हारी। अगर तुम ले लिए तो, अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिर तो भाई हम गरीब लोगों के ना लौड़े लगेंगे, लौड़े वाकई में लगेंगे। और ऐसे भी, ऐसे वैसे लौड़े भी नहीं लगेंगे, ये चौड़े से लगेंगे लौड़े, वाकई बता रहा हूँ दोस्तों, चौड़े से लगेंगे लौड़े। दिक्कत मत लो, आने वाले समय में लगेंगे लगेंगे, दिक्कत मत लो। अभी तो तुम क्या है, अभी तो तुम अय्याशी कर रहे हो भाई, या बाइक से घूम रहे हो, ठरकीबाजी कर रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, दारू पी रहे हो भाई, सिगरेट पी रहे हो। ये सब पीने में कुछ नहीं रखा है, ये सब पीने में कुछ नहीं रखा है भाई। पीने ही है तो भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, पानी पियो। अब तुम लोग बोलेगे भाई ये सब, भाई ये सस्ता है भाई ये सब, भाई सस्ता से अच्छा है, कम से कम तुम्हारा शरीर तो बचेगा, हैं, शरीर तो बचेगा। अब वो बात अलग है कि दारू पीने से टेंशन दूर होता है, वाकई में दोस्तों टेंशन बहुत दूर हो जाता है। लेकिन पी कर क्या ही कर लूँगा मैं, पी कर, पीने में जो मज़ा नहीं है दोस्तों पीने में। अब वो बात अलग है, मेरे घर में तो कोई पीता नहीं है। और अगर मैं लत लगा लिया तो भाई, जो मैं अभी दुकान चला रहा हूँ शायद ठप हो जाए। दुकान चला रहा हूँ जो ना, वो ठप हो जाएगा अगर मैं बाई चांस, अगर दारू पीने लगा तो, बियर पीने लगा तो। अब मेरे दोस्त लोग फ़ोन करके मेरे को बता रहे हैं, मैं एक तो दोस्त है प्रांजल, वो फ़ोन किया, भाई आ जा यार ग्राउंड में, सीधे सीएचएम ग्राउंड में 10 बजे बेहतरीन आराम करते हैं, बेहतरीन बैठते हैं। 10 बजे से हम लोग को कहाँ स्टार्टिंग होता भाई, मतलब शुरुआती दौर तो 10 बजे से ही होता भाई, देख ले अगर आना है तो भाई, 2 बोतल लाए हैं अपन लोग, अब तू भी आएगा तो तू भी देख लेना। तो बोला ठीक है भाई। मैं तो हाँ, मैं हाँ मिला देता हूँ, बस इसलिए मिला देता हूँ ताकि वो मेरा दोस्त मेरे को ना बुरा ना बोले, मतलब उसको ये ना लगे कि मैं इसको मना कर दिया हूँ, इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला देता हूँ। अब मेरा दोस्त है ना, तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाता हूँ। और हर्ष को देखो, अब हर्ष को मैं बताऊं कि अचार का नंबर रखा हूँ, एक मैम है, तो वो पीछे पड़ा मेरे, भाई 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 सुनो, रात को मिलते हैं, रात को बेहतरीन, मतलब मिल के शाम 7 बजे 6 बजे दोनों जन मीटिंग लगाते हैं, और दोनों जन बात करेंगे किस लेवल में, किस फील्ड में क्या नौकरी मिलने वाली है, किस कैसे बात करना है, मैं सब बात करूँगा। अब नौकरी की चिंता नहीं है उसको, ना लड़की का टेंशन है। वाकई में दोस्तों लड़की का टेंशन है, क्योंकि अचार लड़की है, वहाँ की मैनेजर वगैरह है। लड़की की टेंशन, जॉब का टेंशन नहीं है भाई। अरे किस टाइप का, अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरा दोस्त तो मेरा दोस्त होता है भाई। हाँ,
बाकी आज के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं आप लोगों के लिए, बस हल्के हल्के मैं काम तो कर ही रहा हूँ मैं। शरीर मेरा साथ दे नहीं रहा है। अब शरीर साथ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं ना मेंटेन करके नहीं रखा हूँ खुद को। अब शरीर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अब खाना पीना भी नहीं खाता हूँ ना, किस लिए खाना भी नहीं खाता हूँ मालूम है? वो उसके चक्कर में नहीं, लड़की बाजी के चक्कर में नहीं दोस्तों, उसका चक्कर नहीं है। मत सोच भी मत लेना, अगर सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, लेकिन क्या है सोच रहे हो, क्या है सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मत सोचो ना जब उसका चक्कर आए नहीं तो। हाँ, इसलिए अब देखो, मैं एक दुकान पे गया, मैं दुकान पे टैबलेट मांगा, मतलब भैया बुखार वगैरह की दवा टैबलेट दे दो। तो बोले कितने की दे दूँ? मैं बोला भैया ऐसा दे दो कि मतलब जितना गोली आप इतना गोली दे दो कि मैं उस गोली को खाते खाते इतना दिन में ठीक हो जाऊँ। तो वो निकाल दिए 20 गोली, मतलब 20 दिन का। अब मैं बोला भैया 20 दिन का गोली तो निकाल दिए हो आप, तो मतलब ये कितने का हो गया? वो बना दिया बिल भैया 650 रुपये का हो गया। मैं बोला भैया थोड़ा सा लोकल कंपनी नहीं है क्या, मतलब हल्की कंपनी की? तो बोलता वो भी है, लेकिन उससे आप ठीक नहीं हो पाओगे। उसका कोई मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अगर इसका गारंटी बोलोगे तो मैं इसका गारंटी ले लूँगा, आप 20 दिन में कंफर्म ठीक हो जाओगे। उसका गारंटी इसका गारंटी, मैं बोला भाई कुछ तो यहाँ पे दाल काला लग रहा है। यहाँ पे दाल ना थोड़ा सा काला लगा, नहीं दाल काला नहीं लगा, दाल पूरे ही काला है, थोड़ा भी नहीं पूरे ही काला रहा। और वो काला इसलिए रहा, जो आदमी मेरे को दवाई दे रहा था वो भी काला ही रहा। वो भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन भाई कुछ तो बात है ना उसके अंदर, तभी तो ऐसा घोटाला कर रहा है। बाकी हो गया, अपने को क्या है, अपने को दवाई ले लिए भाई, 650 रुपये दे दिए। और वो 650 रुपये देने के बाद वो भैया बोले भैया ये दवाई का नाम तो दवाई का नाम बताने का 650 रुपये है, इसको खरीदोगे तो अलग चार्ज लगेगा 300 रुपये। मैं बोला भाई ना आप डॉक्टर हो, ना आप कंपाउंडर हो, आप तो मेडिकल के एक तो भैया हो जो दवाई बेच रहे हो। तो बोलते हैं नहीं भैया ये आजकल जो स्टाफ लोग हैं वो डॉक्टर से आगे बढ़ चुके हैं, तब जाके हम दवाई की दुकान खोले हैं। हाँ, मैं बोला बात तो सही है भैया, बात तो तगड़ी कर दिया आप, इसी बात में मैं पैसा निकाल के नहीं दिया, मैं मना ही कर दिया भाई नहीं हो पाएगा भाई, मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा भाई, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं ना, 900 रुपये 1,000 भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं बोला दूसरे दुकान गया भैया 20 रुपये की पैरासीटामोल दो, दूसरी दुकान में जाके दिया और खा रहा हूँ उसी को। अब शरीर पता नहीं क्यों ये हाथ वाथ में कट वट आ गया है, और आँखें में थोड़ा झुर्रियाँ आ गई है, आई डोंट नो व्हाई, बट वो सस्ता दवाई के चक्कर में हो सकता है, बट नहीं नहीं सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, दवाई तो दवाई होता है, खाओ चाहे मत खाओ। खा रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं खा रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अपने शरीर की देखभाल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं ना वही दवाई लेके खा रहा हूँ और बढ़िया मेरे को फील अच्छा हो रहा है, फील ही बस अच्छा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रहा, फील बस अच्छा लग रहा है, फील अच्छा लग रहा है। और बाकी आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ ना, मेरा ज़िंदगी में ना अधूरा सपन सा लग रहा है मेरे को ना, विटामिन यू की ज़रूरत है, यू। अब वो यू किसको बना दूँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। अब कोई भी बन जाए यू, अब भाई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे भाई जोनो हो, भाई यू बन जाए, कोई भी यू मेरे लिए बन जाए भाई। क्योंकि भाई मेरे को ना अकेलापन लगता है, मैं अकेलापन से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि अकेले रहने में ना क्या है ना, अगर आप हंसते खेलते नहीं रहोगे, हंसते खेलते लाइफ नहीं गुजारोगे। एक्चुअली मैं जिस लाइन में हूँ ना, जिस गैरेज में हूँ मैं अपना काम करता हूँ, जो उस लाइन में मैं खुशी नहीं मिलता है। अब खुशी किस लिए नहीं मिल रही मालूम? खुशी एक लड़की का नाम, वो नहीं मिल पा रही, वो मेरे को मना कर दी कि "ओ भैया आप गैरेज में हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती।" मैं बोला क्यों? बोलती नहीं नहीं गैरेज लाइन में क्या है, लोग काले हो जाते हैं और दिखते भी नहीं है, और पैसा बहुत रहता है लेकिन दिखते नहीं है, काले हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ रह नहीं सकती। मैं बोला बाइक तो है एक से एक, उसमें घुमाऊंगा। तो बोलती नहीं 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 बाइक की चिंता नहीं है मेरे को, मेरे को कार की चिंता है, आप कार नहीं ले पाओगे, बाइक में रह जाओगे। मैं बोला ठीक है हो गया, अब आपकी इच्छा जैसी, मतलब हर जगह पे फर्स्ट लेडीज फर्स्ट ही होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैंने ऊंचे दर्जा दिया उसको कि तू आगे रहा भाई, तेरा जो मन है वो कर, तेरा जो मतलब डिसीजन है वो ले। तो उसका डिसीजन बहुत ही खतरनाक रहा, उसने मेरे को छोड़ दिया, वो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, तो बहुत खतरनाक, उसके लिए बहुत अच्छा रहा। तो उसी चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये कोहनी दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने हाथ काटा, नस में काटता तो भाई दर्द तो होता ही और खून अलग निकलता भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काटा, ताकि लगे कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। और भाई नस तो काटे चाहे काटे, हाथ काटो चाहे नस काटो, चाहे हाथ का ऊपर से काटो चाहे नीचे का, भाई काटा तो होना चाहिए ना, प्यार में यही सिस्टम है, मेरा तो यही कहना है। अब हो गया, उसके लिए तो अच्छा ही है, अब मेरे लिए तो बुरा ही है, क्या ही कर सकता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा अकेलापन तो हो ही गया है, अब जल्दी कोई दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर
ऐसे ही अकेले लाइफ काट दूंगा मैं। और आप लोगों के साथ तो आप लोग मेरे को हो ही, आप लोग मेरे लिए हो, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं है। जब तक आप लोग मेरे साथ हो तब तक मैं ना इसी अधूरापन अकेले ही रहूँगा, क्योंकि आप लोग हो ना मेरे पास जब तक आप लोग हो तब तक ऐसे ही रहेगा। जब आप लोग दूर हो जाओगे तब हो सकता है मैं शादी कर लूँ, और शादी के नाम पे तो मैं ये नहीं कहता कि शादी करना ज़रूरी है, बस मैंने सुना है कि थोड़ा मोड़ा उसमें पैसा वैसा मिल जाता है, खर्चा कम हो जाता है, तो इसलिए इस चक्कर में। अब बाय द वे नौकरी भी नहीं है, हर लड़की का बाप उसको सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढेगा, हर लड़की का बाप सरकारी नौकरी लौंडा ही ढूंढेगा कि या भाई इसका सरकारी नौकरी हो तो इसका घर अच्छा चलेगा। मतलब आपको शर्म भी नहीं आता है कि मतलब मैंने ज़िंदगी भर में कुछ नहीं कमाया और लड़के को मतलब उससे डबल कमाता वो देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों यार, ऐसा भेदभाव मत करो यार, मत करो प्लीज़ 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 ससुर जी, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो यार प्लीज़। ऐसे में क्या है, दर्द तो होता ही है, लेकिन दिल बहुत दर्द देता है, और दर्द के साथ साथ पीड़ा भी बहुत होती है। अब पीड़ा दर्द तो एक ही होता है, आप लोगों को पता ही है। चलो आज के लिए इतने ही दोस्तों, और बाकी मिलता हूँ कल। आज के लिए इतना ही, जस्ट बिकॉज जा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत खराब है और बाल वगैरह भी कटाए नहीं, संडे था आज, बाल कटाने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह 9 बजे सोया, 3 बजे उठा तो पता चल रहा है कि अरे यार शाम भी हो गया है। और 2 मिस कॉल पड़ा था हर्ष का, तो हर्ष में मैं कॉल लगाया तो बोलता भाई नंबर तो भाई एचआर का है यार। मैं बोला भाई तू पीछे पड़ गया, मतलब जॉब का टेंशन नहीं है उसको, लड़की का टेंशन है। तो मैं बोला हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, बात करते ना। मैं बोला कल बात करते हैं भाई, दिक्कत मत ले। तो बोलता भाई कल का है यार। बोलता है कि चल आ जा, खर्चा कर दे। तो मैं खर्चे के बहाने नंबर लेना चाहता हूँ, मैं समझ गया मैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं इतना सियाना आदमी हूँ ना, मैं नहीं दे सकता उसको नंबर। अब रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे से, और रिक्वेस्ट करते करते रिक्वेस्ट मैंने उसको भेज दिया, क्योंकि उसको मैं फॉलो भी नहीं कर रहा था ना, गलती से अब फॉलो कर दिया हूँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो, एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि नंबर नहीं दे रहा हूँ। अब जब नंबर दूंगा तब एक्सेप्ट करेगा। मैं बोला हो गया, मत कर भाई, मेरा कौन सा जा रहा कुछ भाई। फेक फॉलोवर तो वैसे ही तू बढ़ा कर रखा 5-6 हज़ार रुपये, जिसमें से 30-40 फॉलोवर रियल होंगे, बाकी तो सब फेक है भाई। भाई तू रियल फॉलोवर ले भाई, ऐसे में फेक लेगा तो घंटा तू पैसा भी नहीं कमा पाएगा। मैं उसको समझाया तो बोलता भाई तू मेरे को मत समझा, है ना, मैं अपना ज़िंदगी देख लूँगा। मैं बोला चल तू ज़िंदगी तो देख लेगा, लेकिन आगे का जो ज़िंदगी है वो मेरे भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि भाई खर्चा बहुत करता हूँ मैं उसके ऊपर, बहुत खर्चा हूँ, बहुत करता हूँ। मैं बताता नहीं हूँ उसको कि भाई भाई बुरा लग जाएगा ना उसको। अब बुरा लगे तो लगे भाई, बुराई में ही अच्छाई है। अब लोगों का कहना है कि बुराई नहीं करना चाहिए, अब बुराई उसकी करो जिसमें जो लोगों को मज़ा आता है, जिसमें मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ बुराई ही मत करो। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज तबीयत फीवर वगैरह, तबीयत वगैरह बहुत ख़राब है ना, और खांसी से खांसते खांसते मेरा अतड़ी बाहर आ गया था। मेरी मम्मी बोलती है अरे क्या हो गया बेटा। तो मैं बोला नहीं मम्मी अतड़ी बाहर आ गया। तो बोलते हैं चल 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 डॉक्टर के पास चल चल। मैं बोला डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। मैं अतड़ी वापस ले लिया। ऐसे में क्या है, लेने में थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब आप डॉक्टर का 300 खर्चा जो होता है वो बचा रहे हो, है ना। तो मैं यहाँ पे बचाते हुए नज़र आया, इन्वेस्ट करा, मैं अपने खुद को इन्वेस्ट कर दिया कि भैया 300 खर्चा करने से अच्छा है ये लिया, हाँ वापिस ख़त्म कहानी भैया। जो मतलब लगना तो चाहिए कि हाँ भाई खर्चा बता रहा है। अब देखो सांस भी नहीं ले पा रहा था मेरा दोपहर टाइम, मतलब जस्ट बिकॉज नाक बंद हो गया था। नाक बंद होने से क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है, सांस नहीं ले पाता था। इसलिए ना मैंने मुंह से सांस ले रहा था। अब मुंह से बोलते हैं सांस नहीं लेना चाहिए, जितनी प्रदूषण है सब अंदर जाती है। मेरे घर में प्रदूषण नहीं है भाई, मेरे घर में प्रदूषण नहीं, जब धुआं ही नहीं जल रहा तो प्रदूषण का, इसलिए मैं मुंह से सांस ले रहा था दोस्तों। अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, इसलिए मिलता हूँ कल। और बाकी आज के लिए वैसे ही ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ कल। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दोबारा तिबारा चिवारा मतलब पाँचारा जितना बार देखने का मन है तब तक देखो भाई, जब तक मेरे में ना व्यूज़ 1.5-2 लाख व्यूज़ नहीं हो जाते ना तब तक देखो, और मज़ा लेते रहो। लाइफ में मज़ा बहुत इन्जॉय करना है, इन्जॉय बिना ज़िंदगी चलेगी नहीं। लाइफ इज लाइफ इज दुख, लाइफ इज डेंजरस, लाइफ इज डिफ़िकल्ट, लाइफ इज स्ट्रगल। मतलब ज़िंदगी ज़िंदगी का जितना कष्ट है ना वो लाइफ में ही है। इसलिए ना हंसते खेलते गुजारो ज़िंदगी, और नहीं हंसते खेलते गुजार रहे हो तो बताओ, मैं हंसाऊंगा ना आप लोगों को, दिक्कत क्या ले रहे हो। मैं हूँ ना, मैं मैं हूँ ना पिक्चर वाली मूवी, या मैं हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हूँ आप लोगों के लिए। और ऑलवेज साथ रहूँगा, हर दिन साथ दूंगा, हर महीने साथ दूंगा, हर साल साथ दूंगा आप लोगों का। बस मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहो, बस देखते रहो मेरे को। बाकी
भाई मैं आपके साथ हूँ, मत दिक्कत मत लो। ओके।